पाकिस्तान ने पिछले 15 महीनों में जो अनाउंस मिसाइल टेस्ट किए, आज हम उसकी डिटेल बताएंगे। उन्होंने एक ऐसा तजर्बा देखा जिसमें पाकिस्तान ने स्मैश, ये एंटी शिप मिसाइल सुपरसोनिक था या हाइपरसोनिक था। जो मिसाइल यूज हुआ है वो कम से कम उसकी रेंज 350 किलोमीटर से ज्यादा थी और ये 450 किलोमीटर हो सकती है। 44 था, ये क्रूज मिसाइल था, यानी ये क्रूज आउट कर जाता है। इसमें के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें अगर जब इस मिसाइल को रोकने के लिए सामने से एक मिसाइल आता है तो ये अपना रास्ता तब्दील करके फिर वापस रास्ते पर आता है। 400 फतेह-1 मिसाइल पाकिस्तान ने जो है 9 मई की सुबह जो है वो इंडिया की 109 जो डिफेंस तंसीबात थी, जो दिफाई तंसीबात थी, उस पर फायर किए थे बड़ी कामयाबी के साथ। पाकिस्तान नेवी ने जो अपना नया मिसाइल टेस्ट किया है उसकी रेंज को लेकर अब तमाम तर वो तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हो गए हैं कि पाकिस्तान नेवी और इंडियन नेवी के दरमियान क्या फ़र्क होगा। पाकिस्तान ने पिछले 15 महीनों में जो अनाउंस मिसाइल टेस्ट किए, आज हम उसकी डिटेल बताएंगे। इन मिसाइल से पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स है वो कितनी तगड़ी होगी, कितनी स्ट्रांग होगी और उसका कंट्रोल क्या होगा, आज की गुफ्तगू में ये भी बात करेंगे। और साथ साथ आपको ये बताएं कि कुछ ऐसे भी मिसाइल है जो पाकिस्तान ने अनाउंस टेस्ट नहीं किए, जिसमें हाइपरसोनिक की भी बात होती है। वो कहानी कहाँ तक हकीकत है या कहाँ तक वो सिर्फ एक अंदेशा है, ये है। मैं जुल्फ़िकार शेख आपको साफ़ी पेंसिल पर खुशामदीद कहता हूँ। एडमिरल नवीद अशरफ ने खुद अपनी आंखों से, जो नेवल चीफ हैं, उन्होंने एक ऐसा तजर्बा देखा जिसमें पाकिस्तान ने स्मैश यानी सुपरसोनिक, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लैश है क्योंकि डिटेल्स जो ISPR की तरफ से दी गई है वो बहुत ही आप कहें लिमिटेड दी गई है। उसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान नेवी ने एंटी शिप मिसाइल कामयाबी से तजर्बा किया। इस एंटी शिप से मुराद ये होती है कि आप समंदर से अपनी शिप से इस मिसाइल को फायर करते हैं और एक दुश्मन की शिप जो मूविंग मोड में होती है उसको आप हिट करते हैं, और इसकी एक वीडियो भी जारी की गई। सो एंटी शिप मिसाइल फायर किया गया, लेकिन ये एंटी शिप मिसाइल सुपरसोनिक था या हाइपरसोनिक था। और पाकिस्तान नेवी ने एक साल पहले जो नवंबर के महीने में 2024 में जो मिसाइल फायर किया था वो क्या था, उसकी रेंज क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज की गुफ्तगू में पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम, मिसाइल टेस्ट, जो कन्वेंशनल मिसाइल है वो कौन कौन से किए गए, ये मैं थोड़ा सा डिस्कशन आपको करना चाहूंगा। इस टेस्ट से पहले यानी ये नवंबर को, जो 25 नवंबर 2025 में पाकिस्तान नेवी ने ये जो मिसाइल टेस्ट किया, इसकी रेंज के बारे में अभी कंफर्म कुछ नहीं बताया जा रहा, लेकिन ये रेंज 350 किलोमीटर से ज्यादा है और कहा जा रहा है कि ये 450 किलोमीटर होगी या 500 किलोमीटर होगी। और ये रेंज पाकिस्तान की नेवल सेंस में एक बहुत बड़ी रेंज है, क्योंकि इंडियन नेवी को देखकर बहुत सारी क्या सराहियां होती थी कि इंडिया के पास एक बहुत बड़ा नेवी यानी समुद्री एक बहुत बड़ी पट्टी है और उनके पास नेवी जो है कंपैरेटिवली, वैसे तो इंडिया की तमाम आर्म फोर्सेस, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, उसकी तादाद पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन नेवी कंपैरेटिवली तादाद में भी और उनके पास जो मौजूद वेपनरी है उसमें ज्यादा बहुत उनका फर्क है पाकिस्तान नेवी से। लेकिन पिछले 8 से 10 सालों में हमने देखा है पाकिस्तान नेवी को मॉडरेट करने में कई स्टेप्स लिए गए हैं। और आज का ये जो टेस्ट था, जो उसमें एंटी शिप मिसाइल टेस्ट किया गया है ISPR के मुताबिक, इस टेस्ट में जो मिसाइल यूज हुआ है वो कम से कम उसकी रेंज 350 किलोमीटर से ज्यादा थी और ये 450 किलोमीटर हो सकती है। अच्छा, पीछे जब अब थोड़ा सा जाए, 30 सितंबर 2025, 30 सितंबर 2025 को पाकिस्तान ने जो मिसाइल टेस्ट किया था वो था फतेह-4। ये क्रूज मिसाइल था। फतेह-4 की रेंज 750 किलोमीटर तक है। और क्रूज मिसाइल को मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाऊं, जब भी कोई मिसाइल 750 किलोमीटर तक की रेंज में जाना है, यानी कि एक बहुत बड़ा फासला है, और मिसाइल जब फायर होता है और अगर 750 किलोमीटर दूर जाना है तो उसको दुश्मन का जो रिडार सिस्टम है, दुश्मन के जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो डिटेक्ट करते हैं, और जब वो डिटेक्ट करते हैं तो वो उसको रोकने के लिए जो है अपने मिसाइल फायर करते हैं। सो इस मिसाइल में जो फतेह-4 था ये क्रूज मिसाइल था, यानी ये क्रूज आउट कर जाता है। इसमें के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें अगर जब इस मिसाइल को रोकने के लिए सामने से एक मिसाइल आता है तो ये अपना रास्ता तब्दील करके फिर वापस रास्ते पर आता है। सो ये फतेह-4 का कामयाब टेस्ट हुआ था 30 सितंबर 2025 को, जो 750 किलोमीटर तक की रेंज का था। उससे पीछे जब पाकिस्तान और इंडिया की 6 और 7 सितंबर का जो मई का स्टैंड ऑफ है, उससे एग्जैक्टली 2 रोज कबल 4 मई 2025 को पाकिस्तान ने फतेह-1, जो 120 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल था, उसका कामयाब टेस्ट किया था। और उस टेस्ट के विद इन आप कहे कि 120 घंटे बाद उस फतेह-1 का एग्जैक्ट एक्यूरेट इस्तेमाल किया गया। और एक अंदाजे के मुताबिक, इसके बारे में आपके पास कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है, 400 फतेह-1 मिसाइल पाकिस्तान ने जो है 9 मई की सुबह जो है वो इंडिया की 109 जो डिफेंस तंसीबात थी, जो दिफाई तंसीबात थी, उस पर फायर किए थे बड़ी कामयाबी के साथ। और उसका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा आया था। रिजल्ट ये आया था
कि उसके बाद अमरीकी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की कॉलें आ गई थी, बस कर दो, बस बस। सो ये फतेह 1 का टेस्ट था। मई में 5 मई को ये टेस्ट हुआ। 3 मई को अब्दाली जो मिसाइल है पाकिस्तान का, बैलिस्टिक मिसाइल जिसको अब्दाली वेपन सिस्टम कहते हैं, और इसकी रेंज जो 450 किलोमीटर वाला बैलिस्टिक मिसाइल था, उसका टेस्ट भी किया गया था। आईएसपीआर के मुताबिक इस अब्दाली वेपन सिस्टम के, अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर थी, और इसके अंदर जो सिस्टम है, जो इसका नेविगेशनल सिस्टम है, और जीपीएस और प्लस जो इसका रडार था, उसके बारे में कहा गया था ये स्टेट ऑफ द आर्ट है। और अब्दाली वेपन सिस्टम को पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम में बड़ा कलीदी किरदार जो है वो रखता है। और इस अब्दाली वेपन सिस्टम का 450 किलोमीटर रेंज का ये अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल 3 मई 2025 को टेस्ट किया गया। और फिर पीछे जैसे मैंने आपको बताया कि नवंबर 2025 में पाकिस्तान नेवी ने अपना जो एंटी शिप मिसाइल टेस्ट किया, तो नवंबर 2024 में भी पाकिस्तान ने स्मैश सुपरसोनिक मिसाइल एंटी शिप, स्मैश इसको कहते हैं, वो टेस्ट किया था, और उसकी रेंज 350 किलोमीटर थी। इसलिए अब ये जो कंपैरिजन किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान नेवी ने नवंबर 2024 में जो अपना मिसाइल टेस्ट किया था, एंटी शिप मिसाइल, उसकी रेंज अगर 350 किलोमीटर थी, तो डेफिनेटली जो अभी एंटी शिप मिसाइल टेस्ट किया गया, जिसको एडमिरल नवीद अशरफ समेत जो नेवल चीफ हैं और पाकिस्तान के साइंटिस्ट और इंजीनियर समेत बहुत से लोगों ने पाकिस्तान के विटनेस किया, इसकी रेंज यही इसलिए अंदाजा की जा रही है कि 350 किलोमीटर से ज्यादा होगी। अब क्या सराहियां ये हो रही हैं क्योंकि इस मिसाइल के साथ जो आईएसपीआर की स्टेटमेंट आई है उसमें इसकी टाइप नहीं बताई गई, सिर्फ एंटी शिप कहा गया। अब ये हाइपरसोनिक था, ये सुपरसोनिक था, ये बात जो है वो अभी क्लियर नहीं है। क्योंकि मैं मतलब ये मेरी जाती राय हो सकती है जो कि बिल्कुल भी गलत हो सकती है, क्योंकि जो पिछले दिनों पाकिस्तान के बारे में ये कहा गया था, जब नोटम आया था और कोयटा के अंदर कुछ लोगों ने कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की बातें हुई थी, तो उससे कुछ जोड़ने की बातें क्या सराहियां हो रही हैं कि ये पाकिस्तान के पास जो नई नेवल मिसाइल एबिलिटी है, ये क्या हाइपरसोनिक थी, सुपरसोनिक थी। बहरहाल जो आज का मिसाइल टेस्ट हुआ है, एग्जैक्ट 1 साल पहले नवंबर में भी पाकिस्तान नेवी ने स्मैश जो है वो टेस्ट किया था, और इस स्मैश से पहले अगस्त 2024 में पाकिस्तान ने शाहीन 2 का भी एक कामयाब टेस्ट किया था। शाहीन मिसाइल सीरीज जो है वो पाकिस्तान के लिए एक ऐसा मिसाइल है जो पाकिस्तान के शुरू के दिनों में जो मिसाइल प्रोग्राम आया था उसका हिस्सा है। सो शाहीन 2 को भी जो है टेस्ट किया गया था। और ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि पाकिस्तान की जो मई में इंडिया के साथ मुठभेड़ हुई है, मैं मुठभेड़ का वर्ड इसलिए यूज़ करता हूं कि कई दोस्त कहते हैं कि यार पाकिस्तान ने तो जंग की नौबत नहीं आने दी, 88 घंटे में ही सामने से काम रुक गया, तो आप इसको जंग ना कहा करें। अब मॉडर्न इरा में जंग से मुराद, अब लोग ये समझते हैं कि शायद वो जो पुरानी जंगें थी, तो जंग हर गुजरते हुए लम्हे के साथ टेक्नोलॉजिकली बढ़ती जा रही है। बहरहाल उस पाकिस्तान इंडिया की मई के मुठभेड़ के बाद जो पाकिस्तान में कलीदी डिसीजन लिए गए थे, उसमें जो है एक पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स बनाई गई थी, पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स। और इस रॉकेट फोर्स के जो अंडर है वो आपके क्रूज मिसाइल भी हैं, आपके सुपरसोनिक मिसाइल भी हैं, आपके बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं, और ये कन्वेंशनल मिसाइल इस रॉकेट फोर्स की एक कमांड के नीचे आते हैं। और ये कहा गया था कि पाकिस्तान ये चाह रहा है कि उसकी कोऑर्डिनेशन, उसकी मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से और मिसाइल फायरिंग के हवाले से एक मजबूत हिकमत अमली हो। सो ये पिछले 15 महीने में पाकिस्तान ने वो मिसाइलें जो अनाउंस टेस्ट किए हैं, इसके अलावा क्या टेस्ट किए हैं, वो भी क्या सराहियां आती हैं। और हर गुजरते लम्हे के साथ पाकिस्तान, और स्पेशली अब ये देखा जा रहा है पाकिस्तान नेवी को नए आर्सनल, नए मिसाइल और नई चीज़ों से लेस किया जा रहा है। आपकी राय के मुंतज़िर रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर सके तो भी अच्छा है। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।